देखिए दोस्तों, आज हम 10 ऐसे प्रश्न को बताएंगे जो आपके आरपीएफ एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये केवल आरपीएफ वाले के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, पढ़िए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन सामान्य गति की 10/11 गति से चलती है और सामान्य समय से 13 मिनट अधिक लेती है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम इजी सा है। देखिए जरा। अच्छा बोलिए, कोई टेलिन नाम की लड़की है जो सामान्य गति की 10/11 गति से चलती है। इसका मतलब स्पीड का जो रेशियो है वो पहले 11 था, समान नॉर्मल, तो अब किससे चल रही है? 10 से चल। यही बोल रहा ना, 10/11 का मतलब पहले 10 था तो पहले 11 था, अब 10 से चल रही है। ये स्पीड का रेशियो है। अच्छा ये बताइए, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी दूरी जब दोनों के लिए समान हो, सेम डिस्टेंस हो, तब स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहां से हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 11:10 है तो हो जाएगा 10:11। ये हो गया टाइम का रेशियो। अब जरा बताइए, पहले समय यदि 10 लग रहा था तो बाद में कितना लगने लगा? 11 लगने लगा। कितना अधिक लग रहा है जरा बता दीजिए तो। आप बोलेंगे सर 1 अधिक लग रहा है, लेकिन इस 1 का मान क्वेश्चन में दिया है कितना? 1 का मान दिया 13 मिनट अधिक लग रहा है। इस 1 का मान कितने के बराबर? 13 के बराबर, यानी 13 मिनट अधिक लग रहा है। बोला लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये सामान्य नॉर्मल है, ये वाला है नॉर्मल, ये स्पीड का, ये टाइम का। तो नॉर्मल टाइम कितना है? 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान 13, तो 10 यूनिट का मान कितना? 130 मिनट में है, तो 130 मिनट इज राइट। बोलिए, कोई दिक्कत हुआ क्या? 130 कहां दिख रहा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। बोलिए, मजा आया कि नहीं आया? आइए सेकेंड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आरपीएफ में कम से कम 20 बार पूछे गए हैं। और देखिए इसका आंसर कितना सेकंड में आता, मात्र 1 से 2 सेकंड में। आइए पढ़िए दूसरा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन रेलवे के ऑल एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे छोड़ दीजिए, एसएससी में भी, एसएससी के ऑल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, बैंक हो, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये है। पढ़िए इसको। एक डब्बे में 6:7:8 के अनुपात में 3 विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये। यदि सिक्के का कुल मूल्य डब्बे में 847 रुपये है, फिर 10 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जरा बताइए तो, 1 रुपया का सिक्का है, ये सब रुपया में है। उसके बाद 5 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 10 रुपया। नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स एन लिख दिए। नंबर ऑफ कॉइन्स दिया कितना? 6:7:8। जब पैसा में होता है तब कुछ हेरा फेरी कर सकते हैं, अपने मन की बात को जोड़ना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। जितना दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन उतना इजी हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, इसमें तो रुपया में दिया, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये खुद से ही दिया हुआ क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी। देखिए जरा। अच्छा वैल्यू लिखना होगा। 6 रुपया का एक सिक्का तो कितना वैल्यू होगा? 6 रुपया बन जाएगा, रुपया में वैल्यू लिख रहे हैं। 5 रुपया का 7 सिक्का है तो 35 रुपया इसका वैल्यू होगा। देखते जाइए। 10 रुपया का 8 सिक्का है तो इसका 80 रुपया इसका वैल्यू हो जाएगा। अब वैल्यू दिया कितना है? डब्बे में दिया 847 रुपये, ये दिया हुआ, यानी टोटल किसके बराबर? 847 के बराबर। जोड़िए, 80 + 35 115,
115 प्लस 6 121, 121 यूनिट का मान दिया हुआ भाई साहब 847। काटने तो जानते हैं ना, 121 को 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 847, 7 बार में कट गया, एक का मान आ गया। अब जो पूछ रहा उसका आंसर लगाएंगे। पूछ क्या रहा, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें है, 10 रुपये के देखिए सिक्का कहाँ है, ये देखिए कितना है, रेशियो में 8 है। एक का मान 7 हो गया, तो 8 का मान जरा बता दीजिए, 8 सते 56। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए इस क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, एक ट्रेन को 448 मीटर के पुल को पार करने में 73 सेकंड का समय लगता है। यदि इस ट्रेन को प्रत्येक बोर्ड को पार करने में 41 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रोसेस से बनाएंगे तो बनेगा आसान से, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए। जरा बताइए, पुल को पार कर रहा है तो दूरी में पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई ऐड होगा। जब पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, थोड़ा सा समझा, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई पार होता था, तब इसको लगता था 73 सेकंड। दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा समय लगा देंगे, चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। एक बार ध्यान दीजिए, जब कोई बोर्ड को पार कर रहा, कोई पोल को पार कर रहा, किसी आदमी को पार कर रहा, तो डिस्टेंस में केवल ट्रेन की लंबाई होती है। इस ट्रेन की लंबाई को पास होने में लगता था 41 सेकंड। भाई साहब 41 से कितना अधिक समय लग रहा, तो आप बोलेंगे सर 32 सेकंड अधिक लग रहा। क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है जरा बताइए। क्योंकि यहाँ ट्रेन, केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा था, यहाँ ट्रेन प्लस पुल की लंबाई को पार करना पड़ रहा था, यानी पुल की लंबाई के कारण 32 सेकंड बढ़ गया। देखिए सर, अब देखिए आंसर कैसे सेकंडों में आ जाएगा। इस 32 सेकंड में पुल की लंबाई को पार करना, पुल की लंबाई है कितना, 448 मीटर। तो पूछ रहा ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई साहब जरा बताइए, ट्रेन अपनी लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही है, 41 सेकंड में। पहले एक का मान निकाल के 41 निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। एक का मान निकाल, 32 का टेबल तो आता होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए। 32 एकम 32, बच गया 12, 128, 32 चौके 128 हो गया ना। एक का मान 14 आ गया। ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में 41 सेकंड लेती थी, तो 41 सेकंड में कितना दूरी चलेगी, ये तो दूरी है, ये समय है, ये दूरी है, ये टाइम, ये डिस्टेंस। 32 सेकंड में 448 मीटर चला, तो एक सेकंड में कितना चला होगा, 14 मीटर। 41 सेकंड में कितना चला भाई साहब, गुना कर लेंगे, 14 एकम 14 बाकी एक, 14 चौके 56, 1 57, यानी 41 सेकंड में चलेगा कितना, 574 मीटर। 574 मीटर ऑप्शन नंबर 20 का। बोलिए, ये तो हम केवल दिखाने के लिए किए हैं, आप इसको नहीं भी लिखते, नहीं भी करते, तब पर भी आंसर दे सकते, केवल इतना। इस टाइप के भी क्वेश्चन ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोलिए, हम उसी प्रश्न को लिए हैं तो आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण होगा, लेकिन रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए जरा नेक्स्ट पढ़िए इसको। चौथा प्रश्न है, एक उपहार डिब्बे में 10 अंगूठी है। देखिए मजा आ जाएगा। 4 अंगूठियों का औसत वजन 39 ग्राम है और शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन 40 ग्राम है। कुल अंगूठियों का औसत वजन बता दे। भाई साहब एक बार बता, जरा मेरे इधर देखिए। अच्छा, 4 का 39, 6 का 40 है। सपोज डेट इसको 40 नहीं रहता, अगर यहाँ 39 रहता, तब तो हम कह देते कि 10 का जो औसत वजन है वो 39 ही होगा। लेकिन कम है कि ज्यादा, जरा बता दीजिए, कम है कि ज्यादा। तो बोलेंगे सर 39 रहता तब होता, लेकिन है 40, अधिक, ज्यादा है। कितना ज्यादा, एक ज्यादा। एक ज्यादा कितने आदमी को,
आदमी ने अंगूठी है तो एक ज्यादा कितने अंगूठी का, 6 अंगूठी का एक ज्यादा है, ये 6 कितने में बटा जाएगा। अब हम 10 का रेशियो निकाल रहे थे, जो अधिक हुआ वो सबको बांटना, ये 10 अंगूठी को बांट, देखिए मजा आ जाए। 39 प्लस 0.6 इसको बोलेंगे 39.6, 339.6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर। बोलिए कोई दिक्कत हुआ क्या, कुछ करना पड़ा, कोई गुना कोई भाग नहीं ना। आप थोड़ा सा कॉमन साइंस का यूज करेंगे तो क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड, जब करेंगे तब, नहीं करेंगे तो आप आधा मिनट ले सकते। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये 5वां क्वेश्चन। राकेश और विक्की द्वारा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय 35:27 के अनुपात में है, उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई साहब आप जरा बताइए, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, एक बार दिखा भी देते। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, बराबर है, कांस्टेंट है, तो स्पीड देखिए और टाइम एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। कब, जब डिस्टेंस समान हो, कांस्टेंट हो। देखिए दोनों के लिए डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, तो भाई साहब ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ना, कि टाइम का है, लिया गया समय, टाइम का रेशियो दिया हुआ है ना कितना, 35:27। स्पीड का पूछा जरा, कुछ नहीं करना, केवल उल्टा देना है, 27:30। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अरे नहीं, ये तो टाइम दिया हुआ है, आपका स्पीड चाहिए ना, 27:35, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। भाई साहब जब दिक्कत नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट पर, सब 2-2 सेकंड का आंसर है भाई, देखते जाइए। 6वां प्रश्न। एक व्यक्ति हॉस्टल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 मिनट देर से कॉलेज पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चलाता है और वह 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो हॉस्टल और कॉलेज के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, हम पहले ही बता रखे थे, हम जो भी प्रश्न आज बताने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में टाइप चलता है, उस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कुछ भी हो, डिफेंस हो, सारे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका आंसर कैसे सेकंड में लाए। जब भी इसमें डिस्टेंस पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम है दोनों चालों को गुना करना है। भाई एक चाल 45 है, दूसरा 60 है, दोनों को गुना। दूसरा में नीचे इसका अंतर लिखना है, यानी अंतर से भाग देना। 60 में से 45 घटाएंगे हो जाएगा 15, यह चाल का काम हो गया। अब करना समय का काम। देखिए समय पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समय पर याद रखेंगे एक पहले एक बाद होना चाहिए तब जुटेगा। याद रखिए एक पहले एक बाद होगा तो समय जुटेगा, यदि दोनों पहले या दोनों बाद की बात हो तब समय घटेगा, अंतर लेंगे समय। अभी देखिए तो 5 मिनट देर, एक देर है एक पहले है, यानी एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद है, समय जुटेगा। 5 + 4 9 मिनट में है, इसको घंटा में लिख लेंगे, 60 से भाग। क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में आएगा, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब कुछ नहीं कर भाई साहब, जरा देखे 60 से हो गया 60 खत्म, 15 से काटेंगे 15 तिया 45। अब करना क्या, गुना कर दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू 9 तिया 27, यानी 27 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। अब इस टाइप के कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाए, आप इसी तरह 1 सेकंड या 2 सेकंड में आंसर दे सकते। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। 7वां क्वेश्चन देखिए जरा, ये भी मजेदार प्रश्न है, पढ़िए इनको। वस्तु को 2720 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ
उसी वस्तु को 1243 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 11% अधिक थी। भाई साहब, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना। वस्तु का खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है। एक बात ध्यान दीजिए, तो वस्तु को 2720 रुपया में बेचना है, एसपी दिया है, और यहां देखो उसी वस्तु के जब इतना SP1 SP2 दिया हुआ है। सीपी चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सीपी में सीपी ही ले लेंगे और सीपी निकालना भी है। अच्छा, पहला हम देखिए 2720 रुपया में बेचने पर क्या हो रहा? लाभ हो रहा। आप बता दीजिए, यदि एसपी में से सीपी घटाएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यदि सीपी में से एसपी घटाएंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। इतना पता है ना? नहीं है तो एक बार देख लीजिए। एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट, सीपी में से एसपी घटाएंगे तो लॉस होता। बस यही काम करना। एसपी है कितना? यदि 2720 में किसी को बेच रहे हैं, लाभ निकालना तो इसमें से सीपी घटा देंगे, जो बचेगा वो लाभ हो गया। ये लाभ हो गया ना। आइए, इधर हानि हो रहा था, अभी बराबर नहीं लगा। हानि हो रहा था, बोला कि हानि कैसे निकालते? सीपी माइनस एसपी। बोला जब 1243 में बेचे तो हानि हो रहा। और देखिए ये हानि हुआ, लेकिन बोल रहा बेचने पर होने वाली जो हानि है से 11% अधिक थी। क्या? वो लाभ। ये लाभ जो है होने वाली हानि से 11% अधिक है। यदि हानि में 11% अधिक कर देंगे तो लाभ के बराबर हो जाएगा। इसको बराबर लिखने के लिए, बराबर करने के लिए आपको यहाँ 11% बढ़ाना पड़ेगा। 11% बढ़ाने का मतलब 100 में 111, 100 में 11 की वृद्धि, 111/100। अब देखिए दोनों बराबर लिखा। आइए, कुछ कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो गुना करने तो सीखे होंगे। आइए भाई साहब, गुना करते थोड़ा सा। 100 से यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा कितना? 2720 पर डबल जीरो माइनस 100 सीपी। देखते जाइए, बराबर। यहाँ देखिए 111 से 111 सीपी माइनस 111 से गुना कर, 111 तिया 333, 111 तिया 333, बाकी बचा कितना? 33। अब देखते जाइए, 111 चौके 444, 444 में 33 जोड़ेंगे हो जाएगा 477। 477 का लिखेंगे 7, 477 का 7, बाकी कितना? 47 से था। हाँ जी, 111 दूना 222, 222 प्लस 47 कितना होगा? 222 प्लस 47 269 हो जाएगा। 26 बचेगा, 9 यहाँ लिखा। हाँ जी, 111 एकम 111, 111 प्लस 26 137। ये देखिए कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था, यदि छोटा करना है आप यहाँ कर लेते 1.11 कर सकते थे, आपकी मर्जी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, थोड़ा मोड़ा बस फायदा हो सकता था। आइए, ये देखिए माइनस में है ना भाई, इधर आएगा तो जुट जाएगा, जोड़ते जाइए। 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, जोड़ रहे हैं। 7 प्लस 0 7 हो जाएगा, तीसरा भी 0 है यानी 9 आ जाएगा, अब जुटेगा। चौथा में देखिए 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। पांचवा देखिए 3 प्लस 7 10, बाकी 1 हो गया। 1 प्लस 2 3, 3 1 जोड़ देंगे 4। देखिए कैसे जोड़े। आइए, माइनस 100 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 100 100 211 सीपी। हमें सीपी निकालना है। देखिए तरीका सीखिए, 211 से लगाएंगे इसमें, एक बार में लगेगा कि दो बार में? एक बार। एक चीज जरा देखिए, तो एक बार में लगा रहे हैं, देखिए एक बार में लगा रहे यानी 2 के करीब है, ये तो पता चल रहा है 2 के करीब है। 11 नहीं हो सकता, 19 हो सकता, 18 हो सकता, एक ऑप्शन तो यही छाड़। अब 8 या 9 एक चेक करेंगे। आइए, 211 बार में लगाएंगे, 409 में 211 घटा दीजिए, 8, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, इस पर आएगा कि अगला अंक 9, 1989।
भाई साहब 1989 यदि लगाते हैं 8 बार में 1600, 9 बार में 1800, 9 बार में लग रहा। कुछ देखना ना, इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, आंसर लगा के निकल। बोलिए भाग भी दिए क्या? नहीं दिए ना। यही टेक्निक आपको एग्जाम में भी लगाना है। कैसे हम कैलकुलेशन से बचे? यदि बड़ा कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत है क्या? पढ़िए जरा 8वां प्रश्न। क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 8 बचता। अब यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना बचेगा? इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले लास्ट इससे भाग देना है ना, तो जिससे पहले भाग दिए थे उसमें इससे भाग दीजिए। 17 सत्ते 19 यदि कट जाए तो डायरेक्ट इसमें भाग देंगे बचा हुआ से। कितना शेष बचेगा? जब नहीं लगता तो शेषफल भी वही रह जाता है, 8 ही इसका रिमाइंडर बचेगा। 8 को 17 से भाग देंगे, शेषफल पूछा जाए तो नहीं लग रहा तो 8 ही शेषफल हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत था क्या? इस क्वेश्चन को केवल देखना था और आंसर लगाना। आइए 9वां प्रश्न, ये तो और मजेदार है, और नहीं बहुत मजेदार। करिए जरा। यदि x³ + 1/x³ बराबर 18 है तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब आप पढ़े होंगे, जरा देखिए उल्टा भी बनेगा लेकिन ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि x + 1/x बराबर k हो और आपसे पूछा जाए x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए k का क्यूब -3k हो। हम बाय ऑप्शन से जा सकते हैं। आइए ऑप्शन देखिए, इसी फॉर्मेट में इसका मान निकालना है, यानी किसका मान यहाँ सेट करेंगे 18 होना चाहिए, और के का मान यहाँ दिया ऑप्शन में, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना। के का क्यूब -3k। यदि 4 पर चलते, 4 का क्यूब -3 × 4 कीजिए। 4 का क्यूब होता है 64 - 12, भाई साहब 52 हो रहा है। मेरा ये ऑप्शन नहीं, एक से तो संभावने नहीं है, 9 से तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। जब 4 ही बड़ा हो गया, 9 बहुत बड़ा, एक को तो ट्रेन, एक का क्यूब में फिर घटेगा तो माइनस में आ जाए, ये भी नहीं होगा। 9 बहुत बड़ा होगा। अब एक ही ऑप्शन है, ट्राई मार लीजिए। 3 का क्यूब -3 के 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 -9 18। देखिए मिल गया ना। मिल गया तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। काहे का फालतू दिमाग लगाना, कोई जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए एक बार। चलते हैं 10वां और लास्ट प्रश्न। 10वां और लास्ट प्रश्न, ये देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 243 का फैक्टोरियल है। 243 का फैक्टोरियल में अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अंत में शून्य लाने के लिए हमें किसका फैक्टर चाहिए? हमें उसमें 5 और 2 का फैक्टर चाहिए, तभी शून्य आएगा, तभी जीरो होगा, अन्यथा नहीं होगा। 1 5 1 2। आप देखेंगे जब इसका फैक्टोरियल करेंगे, 2 की संख्या ज्यादा होगा कि 5 की संख्या ज्यादा? आप बोलेंगे सर 5 की संख्या ज्यादा होगा। जब 5 की संख्या ज्यादा होगा तो हम इसमें 5 की संख्या निकाल लेंगे, 2 की संख्या से कोई मतलब नहीं। मान लिया जाए यदि 2 × 2 × 2 3 बार है, इसमें गुना 1 के बार 5 है, तो अंत में बोलेगा जीरो की संख्या, तो भाई 1 बार 5 है तो 1 के को जीरो, बाकी कुछ कुछ हो, बाकी कुछ कुछ हो सकता। देखिए इसलिए 5 की संख्या निकालेंगे, समझ लेंगे वही लास्ट का जीरो भी। 243 में 5 का संख्या निकालने के लिए केवल ऐसा करते हैं, 5 से भाग देंगे, लगाते जाइए। कितना बार में लगेगा? 5 चौके 20, 8 पचे 40, 48 बार में लगेगा क्या? 48 बटे 240, एकदम राइट है। अब जितना बार में आएगा उसको फिर लिखना है, फिर 5 से भाग, जब तक कि भागा लगना बंद ना हो जाए। 5 × 9 = 45, फिर लगा दी 9 में 5 से, 5 एकम 5, एक बार में लगा, 4 से फल बचा, और जितना बार में लग रहा उसमें हमेशा 5 से भाग देना है, याद रखिएगा।
अब देखिए जितना है उसको जोड़ लेना, इस तीनों को ऐड कर ली बस। 9 1 10, 10 प्लस 48 58 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कमेंट्स कीजिए आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और आगे यह डिमांड भी कीजिए कि आपको क्या पढ़ना, किस टॉपिक पर पढ़ना है, कौन सा वीडियो आपको चाहिए।